हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय तिरी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे थर्ड फाइलम ऑफ द ग्रुप, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। आज हम बात करेंगे फाइलम और डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में। तो यूग्लिनोइड्स जो कॉमन नेम है, जो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें आएंगे उनको हम कॉमनली यूग्लिनोइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इन यूग्लिनोइड्स के कुछ जनरल फीचर्स हैं, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यूग्लिनोइड्स हैं, दे जनरली मोस्टली अकर इन फ्रेश वाटर, ठीक है ना, एंड ऑल्सो इन मॉइस्ट और डैम्प सॉइल। ओके, आफ्टर दैट we'll talk about locomotion. लोकोमोशन इज आइदर फ्लैजेलर बिकॉज दे हैव फ्लैजेला, ठीक है ना, और क्रीपिंग टाइप जिसको हम मेटाबोली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सब तरह के लोकोमोशन मैं आपको इनिशियली इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था उसमें बता चुका हूँ। न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक है, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोफाइटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। व्हेन द सनलाइट इज अवेलेबल दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल देन दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक। ओके, सो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आफ्टर दैट रिजर्व फूड जो है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलोन और पैरामाइलम बॉडीज, दैट इज़ अ टाइप ऑफ polysaccharide and that is completely different from starch and glycogen. After that, we will talk about reproduction. Then sexual reproduction is not yet approved, or you can say proved so far, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रेयर है, शायद किसी एक आधी स्पीशी में इट इज़ नॉन, अदरवाइज इट इज़ नॉट नॉन टिल नाउ. Asexual mode of reproduction is very common and it is by longitudinally binary fission. Longitudinally binary fission का क्या मतलब है? मान लीजिए हम यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनता है यूग्लिना का, तो जो फिज़न होगा वो इस तरह से होगा, तो लॉन्गिट्यूडनली होगा, इस सेक्शन से होगा, तो इसको हम बोलते हैं। अगर ये हो तो ट्रांसवर्स, अगर ये हो तो लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिज़न यहाँ पर होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एक स्टेज ही बना लेते हैं, एक स्टेज ये बना लेते हैं जिसको हम पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। तो इट अकर्स इन द अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें होता क्या है, जनरली जो फ्लैजेला है, जो यूग्लिना है, फॉर एग्जांपल यूग्लिना क्या है, एक तरह का यूग्लिनोइड है, एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिनोइड्स में कॉमनली, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला है, इट इज़ फर्स्ट लॉस्ट, दे लूज देयर फ्लैजेला, आफ्टर दैट दे बिकम सर्कुलर, है ना, एंड आफ्टर दैट दे सीक्रेट, और दे सीक्रेट अ कवरिंग नोन एज म्यूसिलेज कवरिंग अराउंड देमसेल्फ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे यूग्लिना आप आसपास ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, एंड इस तरह से अपना फ्लैजेला वो लूज़ कर देते हैं। आफ्टर दैट म्यूसिलेज सिक्रीशन वो कर लेते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है, लूज देयर फ्लैजेला, बिकम सर्कुलर एंड देन कवर देमसेल्फ बाय अ थिक म्यूसिलेज कवरिंग, एंड दिस वे दे ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। सिस्ट फॉर्मेशन होता है, सिस्ट फॉर्मेशन में भी ऐसे ही होता है। जो यूग्लिना है फॉर एग्जांपल, वो अपना फ्लैजेला लूज कर देता है, एंड आफ्टर दैट इट बिकम सर्कुलर, एंड देन रेड कलर cyst layer around the pellicle develops, and that is red in color because of the presence of pigment, that is hematochrome, ठीक है। तो सिस्ट फॉर्मेशन एडवर्स कंडीशन में ऐसा होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में पाल्मेला स्टेज में आ जाते हैं, ताकि अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर पाएँ। स्ट्रक्चर की बात करें तो यू ऑल नो यूनिसेलुलर हैं, और साथ में फ्लैजेलेट है, विदाउट सेलुलोजिक सेल वॉल, तो सेल वॉल यहाँ पर नहीं है। इंस्टीड दे हैव पेलिकल, दैट इज द मेम्ब्रेन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज 80%। एंड क्या फंक्शन, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड फ्लैजेला, टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट, वन इज लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट, एंड इट अराइज फ्रॉम द बेसल ग्रैनुअल, दैट इज नोन एज ब्लिफेरोप्लास्ट। टेंसल टाइप फ्लैजेला होता है, यानी कि हेयर्स की प्रेजेंस होती है, इसलिए इनको टेंसल टाइप बोलते हैं। एंटीरियर साइड पर जो है तीन स्ट्रक्चर्स मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज साइटोस्टोम, दैट इज माउथ, साइटोफैरिंग्स, दैट इज गलट, एंड रिजर्वेयर, दैट इज यू कैन कंसिडर इट एज ए स्टमक। ओके, एक ऑरेंज रेड आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट है ये, ठीक है ना, जिसको हम स्टिग्मा भी बोलते हैं, जिसमें एस्ट्राजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है, जो कि एज अ फोटो रिसेप्टर काम करता है। ये जो रेड आई स्पॉट या स्टिग्मा है, इट एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर, यानी कि ये डायरेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को टुवर्ड्स लाइट। ओके, ओस्मो रेगुलेटरी, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन जो है होता है वाटर और आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके पास प्रेजेंट होता है। एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे हैव क्लोरोप्लास्ट, एंड दैट्स व्हाई दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और एक न्यूक्लियस भी साथ में प्रेजेंट होता है फॉर कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़। यूग्लिनोइड में अगर सबसे कॉमन जीनस की बात करें, दैट इज़ यूग्लिना,
और उस यूग्लिना की सबसे कॉमन स्पीशी है विडिस। तो यूग्लिना विडिस का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो बॉटल लाइक स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हैं, इसमें जो ओपनिंग है दैट इज साइटोस्टोम, एंटीरियर साइड है ये इसकी। देन आफ्टर दैट दिस इज साइटोस्टोम, दैट इज माउथ। देन आफ्टर दैट दिस long structure, this is known as cytopharynx or gullet, and after that this bulged part is known as reservoir. There are two flagella, one is short flagellum and one is long flagellum. This one is long flagellum, ठीक है। और ये दोनों अराइज होते हैं, दोनों ही बेसल ग्रैनुअल्स, जिनको हम ब्लेफारोप्लास्ट भी बोलते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं फ्लैजेला, वहाँ पर एक पैराफ्लैजेलर बॉडी बनती है, और ये पैराफ्लैजेलर बॉडी और स्टिग्मा दोनों ही एज अ फोटोरिसेप्टर के रूप में काम करते हैं। आफ्टर दैट ये पैरामाइलोन ग्रैनुअल, जो आप पहले जानते हैं एज अ सोर्स ऑफ, दे आर एक्चुअली पॉलीसेक्राइड एंड सोर्स ऑफ फूड फॉर देम, ओके। आफ्टर दैट दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दिस मेम्ब्रेन इज पैलिकल, आउटसाइड मेम्ब्रेन, एंड इनसाइड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये पैरेलल स्ट्रिप्स भी होती हैं कुछ, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ओवर द बॉडी, दीज are known as myonemes, and then finally a large nucleus is also present. And for the process of osmoregulation, there is large contractile vacuole is present, and around that large contractile vacuole there are accessory contractile vacuole. So this is all about this phylum Euglenophyta. Euglenophyta phylum में हमने organisms की बात करी जिनको हम बोलते हैं यूग्लिनोइड्स। जस्ट लाइक जैसे हम क्रिसोफाइटा में हमने बात की थी डायटम्स के बारे में, फिर डायटम्स में हमने अलग अलग एग्जाम्पल के बारे में बात की थी। इसी तरीके से हमने पायरोफाइटा की बात की थी। पायरोफाइटा में हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, जो कॉमन नेम हम दिए हुए हैं, और उसमें फिर हमने गोनियोलेक्स जैसे कि हमने बात की थी, तो वो एक एग्जाम्पल है वहाँ। इसी तरह से यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है। तो यूग्लिना विडिस सबसे कॉमन स्पीशी है यहाँ पर। तो यूग्लिना जीनस जो है वो सबसे कॉमन जीनस है यूग्लिनोइड्स में, ठीक है। और उसी के नाम पर ये पूरी क्लास का नाम यहाँ पर पड़ गया है। पूरी एक्चुअल क्लास नहीं, पूरे फाइलम या डिवीज़न का नाम यहाँ पर पड़ गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड रेफर योर एनसीईआरटी ऑल्सो, एंड थैंक यू वेरी मच।